गहरी और प्राचीन लोक परंपराओं के रस में डूबी हुई है। इसे और अधिक विस्तार और भावुकता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की महागाथा। 1. भाग्य का जन्म और संस्कारों की छांव। सतयुग की बात है। एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण थे जो वेदों के ज्ञाता थे। उनके घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली का नाम पूर्णिमा रखा गया, जिसके चेहरे पर पूर्णिमा के चांद जैसी शीतलता और चमक थी। दूसरी का नाम अमावस्या रखा गया, जिसका मुखमंडल गंभीर था, जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो। बचपन से ही पूर्णिमा का मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा में लगता था। वो जो भी काम हाथ में लेती उसे पूर्णता तक पहुंचाती। लेकिन अमावस्या चंचल थी। उसका मन पूजा में कम और सांसारिक बातों में अधिक लगता। वो व्रत तो शुरू करती, पर भूख बर्दाश्त न होने पर बीच में ही तोड़ देती। 2. जीवन की 2 अलग राहें। विवाह योग्य होने पर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूर्णिमा एक ऐसे घर में गई जहां भक्ति का वास था। उसने अपनी साधना जारी रखी। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई और उसके 7 पुत्र हुए, जो तेजस्वी और गुणवान थे। परंतु अमावस्या के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति बीमार रहने लगा, घर में दरिद्रता आ गई और सबसे बड़ा दुख यह था कि अमावस्या की जो भी संतान जन्म लेती वो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाती। अमावस्या रात रात भर रोती और सोचती, तारांकन, क्या मेरा नाम ही मेरा भाग्य बन गया है? क्या मेरे जीवन में कभी चांदनी नहीं आएगी? 3. ज्योतिषी का कठोर सत्य। एक बार नगर में एक महान सिद्ध महात्मा आए। अमावस्या अपनी व्यथा लेकर उनके चरणों में गिर पड़ी। महात्मा ने अपनी आंखें मूंद लीं और बोले, तारांकन बेटी, तूने अपने पिछले समय में किसी भी व्रत या संकल्प को पूरा नहीं किया। तूने हमेशा अधूरापन चुना है। पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है और तूने उस पूर्णता का तिरस्कार किया। इसी कारण तेरा जीवन रिक्त खाली रह गया। अमावस्या का हृदय कांप उठा। उसने पूछा, महाराज, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? महात्मा बोले, तारांकन, तेरी बहन पूर्णिमा के पास पुण्य का भंडार है। केवल उसकी दुआ ही तेरे मृत भाग्य को जीवित कर सकती है। 4. परीक्षा की वह घड़ी और महाचमत्कार। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंची। पूर्णिमा उस समय भगवान सत्यनारायण की कथा की तैयारी कर रही थी। अमावस्या के मन में एक अजीब सा डर और ईर्ष्या का मिश्रण था। तभी पूर्णिमा का सबसे छोटा पुत्र पालने में सो रहा था। प्रारब्धवश अमावस्या के स्पर्श मात्र से उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। अमावस्या घबरा गई। उसने सोचा कि यदि वो यह बात बताएगी तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। उसने चुपचाप उस मृत बालक को एक पटरे पीढ़े पर लिटा दिया और उसे अपने सुंदर रेशमी आंचल से ढक दिया। जब पूर्णिमा काम से लौटी तो अमावस्या ने कांपते स्वर में कहा, दीदी, बहुत थक गई होगी, जरा इस पीढ़े पर बैठ जाओ। जैसे ही पूर्णिमा उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके शरीर से निकली पवित्र ऊर्जा और उसके पूर्णिमा व्रत के प्रभाव ने एक चमत्कार कर दिया। जैसे ही उसका स्पर्श पीढ़े को हुआ, मृत बालक अंगड़ाई लेकर जीवित हो उठा और किलकारियां मारने लगा। 5. सत्य की जीत और नया जीवन। अमावस्या की चीख निकल गई। वह पूर्णिमा के पैरों में गिर पड़ी और सारा सच उगल दिया। उसने कहा, तारांकन दीदी, मैं पापिनी हूँ। ये बच्चा मर चुका था, लेकिन तुम्हारे पुण्यों ने इसे दोबारा जीवन दे दिया। अब मुझे समझ आया कि सच्ची निष्ठा और अटूट विश्वास क्या होता है। पूर्णिमा ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, तारांकन पगली, अमावस्या और पूर्णिमा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि तू अमावस्या के दिन पितरों को याद करेगी और पूर्णिमा के दिन नारायण की शरण में आएगी तो तेरा घर भी खुशियों से भर जाएगा। 6. अमावस्या का दिव्य परिवर्तन। उस दिन से अमावस्या ने अपने स्वभाव का अंधकार त्याग दिया। उसने दान, पुण्य, पीपल की पूजा और निस्वार्थ सेवा शुरू की। उसका जीवन भी पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमकने लगा। सीख, द लेसन। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में अनुशासन और पूर्णता का बहुत महत्व है। जो लोग अपने वादों और संकल्पों को बीच में छोड़ देते हैं, उनका भाग्य भी अधूरा रह जाता है। लेकिन सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से इंसान अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकता है। क्या आप चाहते हैं